दोस्तों, इंटरनेशनल स्टडी सेंटर आइल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही अति आवश्यक है, वो है अंग्रेजी कैसे सीखें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केजी से 10वीं या 12वीं तक पढ़ के उनको अचानक से याद आता है कि हमको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है आजकल, दो लोग जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानते उनके लिए इंग्लिश एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। वो चाहे आप हिंदुस्तान में हो, अगर आप साउथ इंडिया में चले जाए तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप अब्रॉड चले जाएं तो वहाँ तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम या अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, तो अचानक से फिर आपको इंग्लिश सीखने का शौक़ होता है या फिर ज़रूरत महसूस होती है, तो उस समय आप क्या करते हैं, कोई क्लासेस में चले जाते हैं। और क्लासेस में जो सिखाने की जो रीत होती है, जो टेक्निक होती है, वो बिल्कुल आजकल गलत चल रही है। ज़्यादातर क्लासेस में क्या करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपको पहले ग्रामर से पढ़ाया जाता है। ग्रामर इतने दिन तक पढ़ाया जाता है कि आप ग्रामर सीखते सीखते बोर हो जाते हो, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आप उसको अपनी डे टू डे लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या होता है, 1-2 महीने के बाद आप बोर हो जाते हो और क्लासेस छोड़ देते हो। बच्चे भी ऐसे करते हैं, 10वीं के बाद स्पोकन इंग्लिश की क्लास करते हैं, 12वीं के बाद स्पोकन इंग्लिश की क्लास करते हैं, और फिर उनका इंटरेस्ट चला जाता है। और जब रियली में जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको इंग्लिश आती नहीं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सही तरीका है इंग्लिश एनवायरनमेंट में इंग्लिश सीखा जाए। आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हो। ऐसे फ्रेंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे या तैयार करने पड़ेंगे जो इंग्लिश बोलते हों, या फिर ऐसे दोस्त जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। उन लोगों के साथ आपको जैसी भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी जैसी भी आती है, आपको बोलना है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आप एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चे का। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब बच्चा पैदा होता है और 2-3 साल के बाद जब उसको समझ आती है कि लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो गौर से सुनता है कि मम्मी पापा क्या बोलते हैं, दूसरे रिश्तेदार आपस में कैसे बात करते हैं। तो उस समय उसका जो माइंड है वो रिसेप्टिव हो जाता है। एवरीथिंग फिट्स इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। सो व्हाट हैपेंस व्हेन ही वांट्स टू स्पीक, he or she uses the same words which he has listened. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितनी भी बातें सुनता है वो उसके दिमाग में चली जाती है, और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, when he wants to express himself, he uses that words, that sentences, exactly what he has listened. कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे कभी कभी गलत भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में होते हैं। उनको पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है, मगर वो एनवायरनमेंट में होते हैं तो उनको पता चलता है कि खुशी के वक्त क्या बोलना है, गुस्सा जब आता है तो क्या बोलना है। तो वो जब ले ही लेते हैं, उनको उनका मीनिंग पता नहीं होता। और इसी तरह जो मनुष्य है वो भाषा सीखते हैं। तो अंग्रेजी भी एक भाषा है। इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। When you want to learn that language, you have to listen. You have to listen what other people speak. जो दो लोग बात कर रहे हैं वो आप सुने और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको ले। माइंड तो अपने आप ले ही लेता है, मगर उसको बार बार सुनना पड़ता है। और जब आपका यूज करने का टाइम आएगा उसका, तो आप अपने आप ही बोल पड़ेंगे। तो अगर आपको दोस्त नहीं मिलते तो आप इंग्लिश मूवीज देखिए हेडफोन लगा के, ताकि जो कुछ कुछ वर्ड्स जो वो यूज करते हैं वो आपके दिमाग में चले जाए। और जब वो वर्ड्स आपको आ जाए तो आपको वो वर्ड्स जो है
वो अपनी लोकल लैंग्वेज में सेट करने हैं। आप कैसे सेट करेंगे? जैसे मैंने अपनी ये जो सेंटेंस है उसमें सेट जो वर्ड है वो यूज किया, और इस्तेमाल करने का भी इंग्लिश में वर्ड यूज किया। सो ये दो वर्ड्स है, सेट एंड यूज, आई हैव यूज्ड इन हिंदी लैंग्वेज। सो इस तरह से वोकेबलरी बढ़ेगी और इतने वर्ड्स आपके दिमाग में चले जाएंगे कि जब आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। Many times what happens when you want to speak English, you are stuck because you don't know the meaning of that word in English. आप हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं जब आप नए नए सीखते हैं, तो आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको वर्ड पता नहीं है। मगर जो आपने को तरीका सिखाया है उस तरीके से क्या होगा कि within 6 months or 1 year you will have lot of vocabulary in your mind, and because of that you will never get stuck when you want to speak. The words will come with natural flow. So आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लर्निंग फर्स्ट ग्रामर is a wrong way to learn English. You have to first listen English, try to get as many as words in your mind, grammatical formats. आपको और एक एग्जांपल देता हूं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उनको बेसिक ग्रामर कभी सिखाया नहीं जाता, मगर उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है। क्लास में मैडम इंग्लिश में बात करती है, जो सर है वो इंग्लिश में बात करते हैं, and after when they come in 5th or 6th standard, English is a compulsory communication language in the school. So अगर वो गलत भी बोलते हैं तो कोई मैडम उनको सही करते हैं, कोई टीचर उनको सही करते हैं, and after some time they also realize that they are speaking a wrong sentence or wrong word, so they correct themselves, and this is only the process to learn English. आपको अपने आप ही सीखना है। Grammar comes at the 3rd stage. First you listen, then try to speak, and at the 3rd stage you find out whether you are speaking wrong or right. So दोस्तों आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको विदिन 6 month और 1 year में आपको बहुत सारा कुछ इंग्लिश में बोलना आ जाएगा और आप अपने आप में चेंज देखेंगे। मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।